हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में। देखिए, टीसीएस के नतीजे सामने आए थे और नतीजे देखा जाए तो उतने अच्छे नहीं थे और यही वजह है कि शेयर में गिरावट है। और इवन अगर हम ये चीज़ देखी भी है प्रीवियसली भी कि अगर अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं तो भी नतीजे के अगले दिन आईटी कंपनियों के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है। इस बार नतीजे आए लेकिन ना ही उतने अच्छे थे ना ही उतने खराब थे, एवरेज में मानूंगा, हालांकि वो एक्सपेक्टेड भी थे जितने आए थे इनके रिजल्ट्स। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टीसीएस के रिजल्ट्स आए और 4.5% की गिरावट है। और इतना ही नहीं, इनके नतीजे आने के बाद और आज इस गिरावट के बाद बाकी आईटी कंपनियों में भी गिरावट है। इन्फोसिस भी 3% तक टूट चुका है आज, विप्रो में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, एचसीएल में भी 3 से ज़्यादा परसेंट की गिरावट देखने को मिली है और माइंड टी भी तकरीबन 3.5% आज टूट चुका है। आईटी शेयर्स में कहीं ना कहीं गिरावट है, क्योंकि अब एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि भैया जैसे रिजल्ट्स टीसीएस के आए हैं वैसे शायद बाकी आईटी कंपनियों के भी आ सकते हैं। यहां पर एक महीने में अगर हम देखें टीसीएस में तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 7.5% की गिरावट है। हालांकि टूट कर ये शेयर 3090 तक भी चला गया था, बाउंस बैक आया था, दोबारा 3300 तक गया, लेकिन अब वापस ये टूट रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में टीसीएस के शेयर में तकरीबन 2.25% की गिरावट है। 4000 रुपए तक चला गया था ये, 4000 तक टूट के बिखरा, तेजी आई, उसके बाद तो भैया लगातार ये टूट ही रहा है। कई रीजंस है और रीजन में से सबसे बड़ा रीजन है वो है कि यूएस में दिक्कत चल रही है। अब जाहिर सी बात है, इंडियन आईटी कंपनी का ज्यादातर जो बिजनेस चलता है वो यूएस से चलता है, जो जो इनका रेवेन्यू आता है वो वहीं से आता है। और अगर वहां प्रॉब्लम होगी तो यहां पर भी असर देखने को मिलेगा और ये लगातार टूटे जा रहा है। बीच में अगर बाउंस बैक भी करता है तो वापस ये टूट जाता है। अब ये कहां तक जाके रुकेगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल, लेकिन हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है। लार्ज कैप शेयर है, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है ये। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम भी 50 लाख के आसपास देखने को मिल ही रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 72.30% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने खरीदारी करी थी दिसंबर और मार्च को अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन दूसरी ओर एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली हुई है। 14.15% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.22 म्यूचुअल फंड के पास है, 4.48 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। एलआईसी के पास भी 3.69% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर की बहुत ज्यादा होल्डिंग है, उसमें से बहुत कम होल्डिंग 0.47% के आसपास की होल्डिंग जो है वो उनकी गिरवी है, जो उतना बड़ा मतलब नंबर नहीं है ये। यहां पर टीसीएस के रिजल्ट्स को लेकर अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स में जंप आया जरूर है, लेकिन जंप कब है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो जैसे कि इस बार का जो नेट सेल हुआ है वो 52,758 करोड़ है, जबकि पिछले साल ये था 45,411 करोड़, वो भी इसी क्वार्टर में। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, टीसीएस के पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तब चीजें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएगी। पिछले क्वार्टर में 50,000 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल था, रेवेन्यू था, ये आप कह सकते हो। लेकिन फिर भी वो ज्यादा ही है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही है। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हुई थी पिछले इनके प्रॉफिट्स में। हालांकि इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 9,475 करोड़ के आसपास, जो देखा जाए तो 5.22% अप है, क्योंकि पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि पिछले साल था 9,008 करोड़ का। लेकिन दिक्कत आई अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 9,926 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और इस बार हुआ है 9,500 करोड़ के आसपास। तो जाहिर सी बात है ये अच्छे संकेत नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट आई है और ये कह सकते हैं कि मार्जिन के ऊपर असर पड़ा है, इसका नतीजा है। और जो एक्सपेक्टेड था भी कि मार्जिन पर असर होगा आने वाले दिनों में, और ये हुआ भी। और अभी ये जो मार्जिन है वो अभी और 1-2 क्वार्टर तक इनके थोड़े से परेशानी वाले रह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो टेम्पररी है, ठीक है। और
यही वजह है कि आज इनके इस नतीजे के बाद बाकी आईटी कंपनी में भी गिरावट आई है, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही है कि भैया इनकी भी मार्जिन जो है वो अफेक्ट होंगे, इनके भी मार्जिन अफेक्ट तो होंगे ही। यहां पर टीसीएस को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे बेचो। अगेन मेरी बेचने की सलाह कतई नहीं है। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला खिलाड़ी है, लेकिन जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके हैं। 72% लोग कह रहे खरीदो, यहाँ पर 3% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग मोड में है। 1,90,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिले थे 2022 में, और अभी 2023 में रेवेन्यू का पहला ही क्वार्टर जो है उसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू, मतलब एवरेज वाइज देखे तो अच्छे हैं। बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट इनको हुआ था 38,449 करोड़ 2022 में। इस बार अगर देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम कह सकते हो, अगर एवरेज में हम निकालते हैं। अभी जो पहले क्वार्टर का आया वो तकरीबन 9,475 करोड़ के आसपास का है, तो हाँ थोड़ा सा कम आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी कंपनी इसको रिकवर करने का दमखम रखती है। लेकिन हाँ आने वाले 2-3 क्वार्टर जो आने वाले 1-2 क्वार्टर जो है वो शायद इसी परेशानी वाले रह सकते हैं। भले ही रेवेन्यू ज्यादा हो लेकिन प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो अफेक्ट हुए हैं। टीसीएस में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी बेहतर पैसा इसने बनाकर दिया है। 31 का पी है और 25 का सेक्टर पी है, थोड़ा सा महंगा है ठीक है, लेकिन ये हमेशा हाई पी पर ट्रेड करता है। ये अगेन मेरी ये सलाह नहीं कि अभी कभी जाके खरीद लो, ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। 49% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और टीसीएस में होल्डिंग की बात करें तो भैया रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा कुछ है नहीं। 4.35% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के पास। ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईस लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जहां तक टीसीएस की बात करें, कंपनी ने डिविडेंड से भी पैसा बनाकर दिया है, कंपनी ने बोनस से भी पैसा बनाकर दिया है। और ऑलरेडी अगर आप देखो इसी साल पहले 7 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 22 रुपए का किया, और अभी 8 रुपए का पे करेगा ये। मतलब कंपनी साल में कम से कम आपको 4 या 5 बार तो वो डिविडेंड पे करती है, और आगे भी पे करती रहेगी, और अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है टीसीएस। यहाँ पर टीसीएस में अगर हम इनके बोनसेस की बात करें तो 2018 में, 9 में और 6 में कंपनी बोनस भी दे चुकी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मार्जिन थोड़े से असर हो सकते हैं। और यही वजह है कि टीसीएस अगर 2-3 हज़ार रुपये के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि देखो नतीजे आए हैं एटलीस्ट 1-2 दिन तक तो थोड़ा सा झटके लगेंगे इसको। अगर वो लगते हैं और अगर शेयर आपको मिलता है 3,000 रुपये के नीचे तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। बाकी आईटी कंपनी के पर नजर होनी चाहिए और इनके रिजल्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक बाकी में इंतजार कर सकते हो। टीसीएस में 3,000 रुपये के नीचे खरीदारी के मौके हैं, और विप्रो में भी मुझे लगता है कि अगर पहुंचता है 400 के नीचे तो मौके बनेंगे यहाँ पर भी, तो ये भी नजर होनी चाहिए। इन्फोसिस बेहतरीन कंपनी है, 1,300 रुपये या 1,350 रुपये के लेवल पर यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टीसीएस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।